जन्म 14 अप्रैल 1819 को हुआ था मध्य प्रदेश के महू ग्राम में, और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया था 65 वर्ष की आयु में। और इतने वर्षों में जो हमारे बाबा साहब ने जो अपने समाज के लिए जो काम किए वो ऐतिहासिक के साथ किए। वो बालक कभी अपने समाज में स्वीकृत होकर के काफी सामाजिक अवहेलना को झेलते हुए, लेकिन अपने हिम्मत और हौसले को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। और उन्होंने एक नारा दिया कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित हो। आज उनके नारे पर अगर हम सब लोग उनके नारे को सफलीभूत कर रहे हैं साथियों, अगर हम शिक्षित हैं तो कहीं न कहीं हम बाबा साहब को याद करते हैं कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो समाज में हमें अंगी प्रदान से हम सभी को उठने और बैठने के लिए कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और अगर हम संगठित हो जाएंगे तो चाहे हमारे सामने कितने भी विरोधी आ जाए उसे हम बैंड बजा करके भगा सकते हैं। और हम हमारी भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने जो बाबा साहब के अधूरे सपने थे, आज उस अधूरे सपने को हमारे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है, जो उनके अधूरे सपने को साकार करने में लगी। आज जो उन्होंने कहा गया था कि दलित शोषित वंचित जो हमारे समाज में सबसे पिछड़े पैदान पर है, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज उसे अग्नि पैदान तक खड़ा किया है साथियों। आज हमारे जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी उन्होंने 88 बार हमारे संविधान में संशोधन किया। और वही कहते थे जब हमारे लोकसभा के चुनाव में थे कि मोदी सरकार को नहीं आने देना है, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी सरकार को भगाना है साथियों। मैं ऐसे सरकार में ऐसे घोषले बहुमूल्य से पूछना चाहती हूँ कि जब आपने इतने बार संशोधन किए तो आपने इस समाज के लिए क्या किए। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आए, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब केंद्र में बनी तो 8 बार संविधान में संशोधन हुआ। और जब उस संविधान में संशोधन हुआ तो हमें क्या मिला? धारा 370, 35 से 3 तलाक और अभी वक्फ बोर्ड, ऐसे जो कानून थे जिसे आज सभी लोग सराहना कर रहे हैं, ऐसे संविधान में संशोधन करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून को पास किया। और अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो संवैधानिक दर्जा कभी इंदिरा गांधी और नेहरू जी की सरकार में नहीं दिया गया था, उसे रोक दिया गया था। और ऐसे खबरों सरकार जो है जो कहते थे कि संविधान को बचाना है, और उस संविधान को आज जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया।